हेलो साथियों, आपका अल्फा अकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। इसके पहले भी हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको कराए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। हमारा यहाँ क्वेश्चन है, महिला के प्रसव से लेकर 6 माह तक रोजाना IFA की किस रंग की गोली खाना आवश्यक है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीली, ऑप्शन सी है सफेद और ऑप्शन डी है हरी। इसका सही आंसर है लाल। अगला प्रश्न है, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है कोलोस्ट्रम। अगला प्रश्न है, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNBCU में कितने आयु या दिन के बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है? ऑप्शन ए है 15 दिन तक के बच्चे को, ऑप्शन बी है 28 दिन तक के बच्चे को, ऑप्शन सी है 32 दिन तक के बच्चे को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों 28 दिन तक के बच्चों को। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन HB का स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 ग्राम, ऑप्शन बी है 8 ग्राम, ऑप्शन सी है 12 ग्राम और ऑप्शन डी है 16 ग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 ग्राम। अगला प्रश्न है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? ऑप्शन ए है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन और ऑप्शन डी दिया है 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसका सही आंसर है दोस्तों 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव कहा जाता है? मतलब कि प्री मैच्योर डिलीवरी। ऑप्शन ए है 1 सप्ताह से पहले, ऑप्शन बी है 2 सप्ताह से पहले, ऑप्शन सी है 3 सप्ताह से पहले और ऑप्शन डी है 4 सप्ताह से पहले। इसका सही आंसर है दोस्तों 3 सप्ताह से पहले। अगला प्रश्न है, शिशुवती माता के दूध निर्माण क्षमता बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है प्रथम 6 माह तक बढ़ती है वह माह से घटने लगती है। अगला ऑप्शन है पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऑप्शन सी है स्थिर रहती है और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माताओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में कितने अतिरिक्त कैलोरी अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 600 और ऑप्शन डी है 750। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 600। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह है। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका था। ऑप्शन ए है मौखिक पोलियो टीका, ऑप्शन बी है चेचक का टीका, ऑप्शन सी है MMR टीका और ऑप्शन डी है टिटनेस का टीका। इसका सही आंसर है चेचक का टीका। अगला प्रश्न है, दुनिया से चेचक का वायरस सबसे पहले कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1980। इसका सही आंसर है 1980। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा हमको बताना है कि इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है कम वजन का बच्चा है, ऑप्शन बी है अत्यधिक वजन का बच्चा है, ऑप्शन सी है सामान्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा कि वो कम वजन का बच्चा है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मतलब कि 3। अगला प्रश्न है, 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है डीपीटी का द्वितीय टीका, ऑप्शन बी है डीपीटी का प्रथम टीका, ऑप्शन सी है खसरे का टीका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है डीपीटी का द्वितीय टीका। अगला प्रश्न है, मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है। ऑप्शन ए है 5 माह में, ऑप्शन बी है 3 माह में, ऑप्शन सी है 9 माह में और ऑप्शन डी है 4 माह में। इसका सही आंसर है 9 माह में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन ए है पीएम पोषण, ऑप्शन बी है पोषण सुरक्षा, ऑप्शन सी है मिड डे मील और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है पीएम पोषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन ए है गोनोरिया, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी है क्षय रोग और ऑप्शन डी है एड्स। इसका सही आंसर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा। अगला प्रश्न है, हिप बी का प्रथम टीका कब दिया जाना चाहिए। ये कब दिया जाना चाहिए दोस्तों, ये दिया जाना चाहिए जन्म के 6 सप्ताह बाद या 7 वर्ष की आयु के भीतर। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है। तो कैसे की जाती है, मतलब यूरिन से कि रक्त की जांच की जाती है कि लार की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यूरिन। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोनेडोट्रोपिन। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है। तो वो लगता है टिटनेस का। अगला प्रश्न है, डीपीटी पोलियो का प्रथम टीका जन्म के कितने दिनों बाद दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 4 सप्ताह, ऑप्शन सी है 2 सप्ताह और ऑप्शन डी है 1 सप्ताह। इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर कहाँ बनाया गया था। ये था रायपुर में। अगला प्रश्न है, डीपीटी के कितने टीके लगते हैं। 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से प्रतिरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है तपेदिक, ऑप्शन बी है टिटनेस, ऑप्शन सी है पोलियो और ऑप्शन डी है खसरा। इसका सही आंसर है तपेदिक। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण मिलता है अपरा से। अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू की गई। 2012 में, 2015 में, 2017 में या 2018 में। इसका सही आंसर है 2015 में। अगला प्रश्न है, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 1090, ऑप्शन बी है 112, ऑप्शन सी है 198 और ऑप्शन डी है 1412। इसका सही आंसर है 1090। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1967 और ऑप्शन डी है 1968। इसका सही आंसर है 1967 मतलब कि 1967। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1987 और ऑप्शन डी है 1989। इसका सही आंसर है 1985। अगला क्वेश्चन है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख में दी जाती है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है टिटनेस और ऑप्शन डी है पोलियो। इसका सही आंसर है दोस्तों पोलियो।
अगला प्रश्न है, चाइल्ड हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है। ऑप्शन ए है 1091, ऑप्शन बी है 1098, ऑप्शन सी है 102 और ऑप्शन डी है 104। इसका सही आंसर है दोस्तों 1098। अगला प्रश्न है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायकों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना कब से लागू हुई? ये कब से लागू हुई दोस्तों? वो हुई 1 अप्रैल 2004 से। अगला प्रश्न है, कौन सी गोलियां प्रदान करता है? क्वेश्चन में शायद शुरू का कुछ छूटा, इसमें शायद आंगनबाड़ी में कौन सी गोलियां प्रदान की जाती हैं, तो जिसमें से फॉलिक एसिड होगा। शायद क्वेश्चन ये वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2008 से गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण हेतु प्रति बच्चे के लिए प्रतिदिन कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 4 रुपए, ऑप्शन बी है 5 रुपए और ऑप्शन सी है 6 रुपए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 6 रुपए। अगला प्रश्न है, आदिवासी पहाड़ी इलाकों में कितनी जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी खोले जाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर है 300 से 800। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी प्रारंभ किए गए, तो आंगनबाड़ी जो है कब प्रारंभ हुई? वो हुई 1975 में। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकारी बीमा योजना किस वर्ष से प्रभावी है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2003, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2005 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2006। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2003। अगला प्रश्न है, आशा मतलब कि ASH से तात्पर्य आपको आशा का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। तो अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रेरण प्रशिक्षण, ऑप्शन हमारा सेकंड है रोजगार प्रशिक्षण और तीसरा है रिफ्रेशर प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रेरण प्रशिक्षण और रिफ्रेशर प्रशिक्षण और रोजगार प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुना जाता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कौन चुनता है? वो स्थानीय समुदाय से। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के तहत खालिस्तान प्रदान किया जाता है, मतलब ये कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? वो किए जाते हैं आपको 5000 रुपए। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तर पर अभिनंदन पत्र के साथ कितने रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं? तो वो सेम 5000 रुपए। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार कौन से स्तर पर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्र, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है जिला और ऑप्शन डी है पंचायत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनिला भेड़िया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका सही आंसर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया? ये हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो कौन होता है? वो होता है महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री। अगला प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर निकालने में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है गर्भावस्था के दौरान मरने वाली, ऑप्शन बी है प्रसव के दौरान मरने वाली, ऑप्शन सी है प्रसव के 42 दिन के भीतर मरने वाली और ऑप्शन डी है ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है?
इसका सही आंसर है दोस्तों कोंडागांव। अगला प्रश्न है मिड डे मील का नया नाम क्या है? दोस्तों मिड डे मील का जो नया नाम है वो क्या है? वो है पीएम पोषण शक्ति स्कीम। अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना कब से शुरू हुई? तो ये कब से हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 15 अगस्त 1995 से। अगला प्रश्न है राज्य महिला आयोग का गठन छत्तीसगढ़ में कब हुआ? तो ये हुआ था 24 मार्च 2001 में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात अधिकतम है, तो वो है दंतेवाड़ा में। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थी? तो वो कौन थी दोस्तों? वो थी गीता देवी सेन। अगला प्रश्न है भारत में संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर है दोस्तों 1985। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। हमने इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है, तो आप एग्जाम देने से पहले इनको जरूर देख के जाएं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आप इसके पुराने जो हमने वीडियो कराए हैं उनको भी जरूर देखें, उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।